राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा नाम कंचन है, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं हर बार अकेले आती थी, पर इस बार मेरे पति भी मेरे साथ आए हैं। तो खड़े हो जाइए। हाँ, तो गुरुजी, मैं आपसे ये आपके माध्यम से इनको ये कहलवाना चाहती हूँ कि ये मेरे साथ आया करें, आप इनको समझाइए और इनको ये समझाइए कि भगवान का क्या महत्व है और नाम जप हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। कैसे हैं? राधे राधे। बहुत बढ़िया। तो आप भगवान का नाम नहीं जपते? भगवान का नाम मैं जपता हूँ, मगर मुझे लगता है कि परमात्मा मेरे अंदर ही है। जैसे एक मृग होता है, उसकी कस्तूरी होती है, वो अंदर ही होती है, मगर तलाशता वो बाहर है। मैं अंदर माइक पास में लीजिए। बिल्कुल, मैं अंदर तलाशता हूँ उस परमात्मा को, बाहर ढूंढने की कोशिश कम करता हूँ। सही है, ये भी अच्छी बात है, अंतर्मुखी होना। तो अंदर तलाशते हैं। ईश्वर को मानते हैं कि नहीं? ईश्वर है। किस रूप में? ईश्वर निराकार है, वो मेरे अंदर है, सबके अंदर। अच्छा, ईश्वर निराकार है, साकार नहीं है? साकार हर प्राणी के अंदर ईश्वर है, हर पशु के अंदर ईश्वर है, हर 84,000 योनियां उसमें ईश्वर है। आपने कहा ईश्वर निराकार है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ईश्वर निराकार है। हाँ, मगर पर ईश्वर साकार, कोई आकार भी है ईश्वर का, ये पूछ रहा हूं मैं। जैसे आपने अभी किसी का प्रश्न उत्तर दिया, बोला कि बर्फ जो है, पानी है, बर्फ बन जाता, आकार ले लेता है, वैसे ही परमात्मा ने 84,000 योनियां बनाई हैं, उसमें आकार दिया हुआ है। परमात्मा सब में है, ये मेरा मानना है। राम को क्या मानते हैं आप? राम अवतार हैं। भगवान है कि भगवान है कि नहीं? भगवान के अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, हमारे आराध्य हैं। जैसे ईश्वर निराकार है, ये बात तो सत्य है, लेकिन जो निराकार है वही ना साकार बनकर आ गए। राम, कृष्ण, नरसिंह, ये उन्हीं के अवतार हैं। जी गुरु। इसलिए भगवान साकार भी हैं और सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। अच्छा है, नाम जप देखो ऐसा है, हम कलयुग के प्राणी हैं। वो कलयुग में ऐसा है कि कलयुग में विशेष नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए काम करते हुए आप अलग से समय ना निकालिए, काम अपना करिए, पर भीतर नाम चलता रहे। श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, सीताराम, जो आपको नाम अच्छा लगे काम करिए, पर अंदर चलता रहे। इससे क्या होगा कि जो गलत जगह दिमाग जाता है, गलत विचार आने की संभावनाएं हैं, अपने काम में तो बिजी रहिए, अपना काम करिए, पर बचे हुए टाइम में थोड़ा सा नाम अच्छा है। मीरा जी कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यही वो दौलत है जो हमारे संग चलने वाली है, राम नाम की दौलत, नाम का धन। अजामिल जैसे पापी ने मरते समय नाम ले लिया था अपने पुत्र का, और नाम था नारायण, जिसके कारण कल्याण हुआ। इसलिए नाम लेने में कोई बुराई तो है नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अंतर्मुखी व्यक्ति भी अंदर नाम जपता रहे, अंदर ईश्वर की खोज, मुझे लगता है ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए। ईश्वर तो ऑलरेडी मिले मिलाए हैं। ये लोटा मेरे पास है, अब क्या मुझे इसकी खोज करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भाई, खोज उसकी होती है जो ना मिला हो। अब जो मिल चुका है, जो मेरे पास है, जो पास है, उसकी क्या खोज करूं? ये लोटे की क्या खोज करूं? ऐसे ही ईश्वर तो सबको मिले मिलाए हैं। क्या रावण को भगवान राम नहीं मिले? क्या दुर्योधन को भगवान कृष्ण नहीं मिले? मिले सबको, पर कोई विभीषण जैसा पहचान गया, कोई शबरी जैसी पहचान गई, कोई अर्जुन जैसा पहचान गया, कोई रावण जैसा पहचान ना पाया। बस इतनी सी बात है। मिले सबको हैं, कोई पहचान लेता है, कोई पहचान नहीं पाता। तो आपको भी मिले मिलाए हैं, बस पहचान लीजिए। जी गुरुजी। तो कोई पहचान पाता है, तो कुत्ता बिल्ली में भी नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को पहचान लिया। जी गुरुजी। श्रीनाथ एकनाथ जी ने गधे में भगवान को पहचान लिया। तो पहचानना है कि सब में मेरे परमात्मा हैं, मैं सब में देखूं। खोज किसकी करूं? खोज उसकी की जाती है जो है ही नहीं, या है तो फिर हमसे दूर है। अब सोने की खोज करो, इस
इस पहाड़ को खोदो, इस पहाड़ को खोद कर सोने की खोज करो। भाई जो दूर है, जो नहीं है, उसकी खोज होगी। जो परमात्मा हमारे भीतर समाया है, जिसके द्वारा हम सांस ले रहे हैं, देख रहे हैं, वो ऑलरेडी मिला मिलाया, बस पहचानना शेष है। खोज तो क्या करेंगे? जी गुरु जी। समझ में आई कि नहीं? जी क्या समझ में आया? तलाशने की जरूरत नहीं है, उसको नाम जप करने की जरूरत है। उसको नहीं, नाम जप तलाशने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मिला मिलाया, पहचानने की जरूरत, पहचानने की जरूरत। अच्छा, जानना और पहचानना ये दोनों एक ही बात है कि अलग अलग है? जानना दोनों अलग बातें हैं। अलग है ना? हाँ। तो देखो, हम सबको हैं, मगर पहचानते किसी किसी को हाँ, है, तो जानना, तो बस पहचान लो। पहचान। जी धन्यवाद गुरु जी। ठीक है। और गुरुजी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कई लोगों ने, जैसे हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं, कई लोगों ने हमारी शादी को तोड़ने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। क्यों? लेकिन उनका अभी क्या भी फायदा था? पता नहीं। ऐसे लोग जो किसी का खुशहाल जीवन में आग लगाना चाहते हैं, ऐसे लोग नाली का कीड़ा बनेंगे। जी गुरुजी। बहुत बड़ा पाप है। किसी को आप खुशियां दे नहीं सकते तो किसी की खुशियां छीनिए मत। जी गुरुजी। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद दीजिए कि हमारा विवाह, हमारा जोड़ा बना रहे। खुश रहिए, भगवान सुखी राधे राधे गुरुजी। आप सबको। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि मेरा भाई बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है, मतलब मन नहीं लगता है। आप पढ़ती हो? हाँ। भाई क्यों नहीं पढ़ता? वो बहाने मारता है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। कौन सा बहाना मारते हो? गुरुजी, मैं चाहता तो हूँ मैं पढूं और पढ़ता भी हूँ, लेकिन मेरा कंसंट्रेट नहीं हो पाता पढ़ाई में। क्यों? घर में शोर इतना रहता है, उधर से मेरा पीछे से भाई, मतलब घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं कहीं बैठ के पढ़ सकूँ। कंसंट्रेट नहीं हो पाता। बेटा पढ़ाई तो ज़रूरी है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ोगे तब ना बहुत आगे जाओगे। किसी भी फील्ड में आपको जाना होगा, पढ़ाई तो अनिवार्य है सबके लिए। बोलो हाँ जी गुरु। इसलिए बेटा पढ़ाई ज़रूरी है। यही उम्र है पढ़ाई की। ये उम्र चली जाएगी फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जी। पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो। और पूरा, जैसे आपकी बहन देखो, उसकी तो समस्या नहीं है, वो तो पढ़ती है। आप भी पढ़ो, पढ़ना पड़ता है। अभी आपको लगता है बोझ, पर पढ़ लिख जाओगे लगेगा हाँ अच्छा किया, योग्य हो गए। ठीक है? गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, हम कुछ आपसे जानना चाहते हैं। हैं? कुछ आपसे हम जानना चाहते हैं। बताओ। गुरुजी, पितृदोष का अर्थ क्या है? इससे हमको कुछ समझा दीजिए। क्यों लगता पितृदोष है? की मुक्ति के लिए भागवत जी करा लो, पोथी पाठ करवा लेंगे तो पितरों की शांति हो जाएगी। पितर लोग जो हमारे दादा परदादा होते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप उनके नाम से कोई पुण्य कीजिए। जी गुरुजी। तो वह पुण्य उनको प्राप्त होगा, और यदि उनकी सदगति में कोई बाधा होगी तो उस पुण्य से उनकी सदगति गुरुजी, थोड़ा होगी। जानना चाहते हैं कि क्यों लगता है, क्या हमारी दोष है? जैसे आपका दोष नहीं होता, जैसे कोई मर जाता है, जी। पुण्यात्मा मरेगा तो मुक्त हो जाएगा, जी गुरुजी। पापी मरेगा तो नरक चला जाएगा। जी गुरुजी। परंतु कुछ लोग क्या होते हैं कि पुण्य तो होते हैं, जी गुरुजी। पर इतने नहीं होते कि वह मोक्ष को या स्वर्ग को पालें। जैसे बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, जी गुरुजी। पास होने को 33 नंबर चाहिए थे, पर नंबर आए हैं उसके 31, तो 2 नंबर कम हैं, तो उसकी क्या आ जाएगी? सप्लीमेंट्री आ जाएगी। जी गुरुजी। फिर वो दोबारा एग्ज़ाम देगा। ऐसे ही आपके जो पूर्वज हैं, पुण्य करके गए तो मुक्ति, पाप करके गए तो नरक, पर पुण्य इतने नहीं हैं कि उनकी मुक्ति हो जाए। तो वह आपसे, मतलब अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा पुण्य उनके नाम से करेंगे, तो वह आपके अर्थात पुत्रों के द्वारा किया गया पुण्य उन्हें मिल जाएगा, आपके दादा परदादा को, और उस पुण्य से उनकी सदगति हो जाएगी। गुरुजी, एक चीज़ और है कि मान लीजिए कि बड़े आदमी तो मरते हैं तो उनका 13 भी किया जाता है, लेकिन 6, 7, 8 साल का बच्चा अगर कोई एक्सपायर करता है तो उसके लिए भी तो कोई विधि विधान होगा ना? हाँ होता है ना, उसका तो भी उसका विधान थोड़ा सा हमको बता दीजिए। उसका भी विधान होता है। उसकी भी यदि करने, देखो वो बच्चा है, चूंकि वो संसार के पाप पुण्य से अभी दूर है,
जी गुरु इसलिए कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, जी ऐसा है। इसीलिए। और गुरु जी एक चीज़ और है कि मतलब सुबह में जो बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसकी अल्प आयु होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई संत ने मुझे बताया है कि शिव पुराण में लिखा हुआ है। जो जितनी आयु लेकर जो दिन में पैदा होते हैं वो भी कई बार अल्पायु देखो, व्यक्ति अपनी उम्र अपने कर्मों से लेकर आता है, ठीक है। इसलिए आप ये सब छोड़ दीजिए विचार, मन लगा के भगवत चिंतन करिए, ठीक है जी गुरु जी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं किसी को भी तुरंत ही कुछ बोल देता हूँ, मेरे को गुस्सा बहुत आता है, किसी को मैंने कुछ उल्टा बोल दिया और फिर मेरे को उस बात का गिल्ट होता है कि मैंने उसको क्यों बोला ऐसा, फिर मैं उससे माफ़ी भी मांग लेता हूँ लेकिन उस बात का मलाल रह जाता है। कोई बात नहीं, मलाल रह जाता है, ये अच्छी बात है। आप माफ़ी मांग लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे ये क्या है, हमारे भीतर बुराइयाँ बहुत सारी हैं, ये हमारे भीतर एक प्रकार की बुराई है। इस बुराई को हम ठीक कैसे करें? रोज थोड़ा थोड़ा सत्संग किया करिए। भगवत गीता पढ़ते हो आप? रामचरितमानस पढ़ते हो? नहीं। थोड़ा सा समय निकालकर अपने सनातन के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और थोड़ी सी कथा सत्संग रोज करेंगे ना तो धीरे धीरे जो आपके अंदर का गुस्सा है, बेवजह का क्रोध है, वो चला जाएगा। तो आप सत्संग करेंगे, ठीक हो जाएगा। और गुरुजी लोग बोलते हैं कि दक्षिण की तरफ बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्यों? हाँ, क्या है, दक्षिण की तरफ जो है ना पितरों का वास होता है। दक्षिण की तरफ किसका वास होता है? पितरों का। पितरों का वास होता है, इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। पूरब और उत्तर की तरफ मुख हो तो बहुत सुंदर है। और गुरुजी भोजन के समय श्राप क्या होता है? क्या श्राप? शाप होता है बद्दुआएं। जैसे आपने किसी को सताया, जीव जंतु पशु पक्षी, तो उसके अंदर से आपके लिए क्या निकलेगी? बद्दुआएं। वो बद्दुआओं को ही शाप कहते हैं। ठीक है गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। जी बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी मेरा नाम पूनम है, मैं बिहार से हूँ लेकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुरुजी मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। उनको गुरुजी एक उनके घर के पास मंदिर था तो उसका 7 साल की उम्र से गुरुजी वो पूजा करते थे। फिर हमारी शादी गुरुजी 98 में हुई थी और 2002 में मेरी लड़की हुई और 2003 में उनको स्वप्न आया कि माता जी उनको स्वप्न दी कि मैं बहुत काल से यहाँ इस धरती पे दबी हुई हूँ, तुम मुझे निकालो और मुझे मेरा रोज पूजा करो और भोग लगाओ। तो वो मेरे हस्बैंड गए वहाँ खुदाई किए तो वहाँ एक मूर्ति मिली। अब गुरुजी वो सोने की है कि क्या है, हम लोग आज तक उसका कोई टेस्ट नहीं करे। गुरुजी उसको घर में लाए, मैं 24 साल से पूजा करती रही गुरुजी। और मैं गृहस्थ जीवन में एक संत का जीवन व्यतीत की गुरुजी, बहुत नियम से मैं रही, बहुत नियम धर्म से। आप गुरु हो, सब जान सकते हो। फिर भी गुरुजी 2020 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई गुरुजी। क्यों? कोरोना से गुरुजी। और गुरुजी जब तक हमारे हस्बैंड थे तब तक परिवार वालों ने भी हमें जीने नहीं दिया, हमेशा हमें बद्दुआएं दी, श्राप दिया। क्यों बद्दुआएं दी? पता नहीं उनको हम लोगों को देख के क्या दिक्कत होती थी गुरुजी। और अब वो माता जी को उनके मरने के बाद मैं बहुत हटाने का कोशिश की गुरुजी। कभी मैं घर शिफ्ट की तो मैं सोची कि अब इनको यहाँ स्थापित नहीं करूँगी, मैं इनको कहीं गंगा जी में विसर्जित कर देती हूँ। लेकिन वो जिस कार्टून में है वो मुझे मिला ही नहीं। फिर लास्ट में मुझे मिला, कोई पंडित द्वारा हटाने का कोशिश की। एक हमारे पंडित जी हैं, वो बोले चंद्र ग्रहण लग रहा है, मैं ग्रहण काल में इनको आके उठा के ले जाऊँगा, आप रेडी रहना। फिर मैं उनको अपना एड्रेस दी थी, पता दी थी, उनका मोबाइल ही चोरी हो गया। वो घर से जाना भी नहीं चाहती हैं गुरुजी। अब मेरे लिए गुरुजी उनका सेवा सत्कार बहुत दिक्कत होता है गुरुजी। मैं अकेले पड़ गई और हटाने में भी लगता है कि कुछ हमारे साथ उल्टा नहीं हो जाए। और गुरुजी मेरे मरने के बाद उनका क्या होगा, यही मैं बच्चे हैं आपके? हाँ, एक बेटी है गुरुजी, गुड़गांव में जॉब कर रही है, एक बेटा है।
कोई बात नहीं, आप जब तक हैं श्रद्धा से सेवा करो ना भगवती की। तो गुरुजी मैं तो सेवा में तो बोली कि मैं अपने हस्बैंड के साथ एकदम संत वाला जीवन व्यतीत की गुरुजी, जैसे लोग आप लोग संत महात्मा सेवा करते हो रहते हो वैसे ही, फिर भी हमारे साथ दुर्घटना हो गया गुरुजी। ये दुर्घटना देखो, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो सबको ही जाना है। जी उस सेवा से जाने का कोई लिंक नहीं है, संबंध नहीं है। ये तो मौत है, बीमारी है, सबको ही मरना है। कोई बहुत बड़ा भक्त है उसे भी तो मरना पड़ता है, ये तो मृत्यु लोक है। लेकिन जब तक आप हैं, प्रेम से हैं, भगवती की सेवा करिए। और उनकी सेवा कोई छोटा मंदिर बना के, गांव, आप गांव में रहती हैं शहर में? जी जी नहीं, मैं तो गुरुजी एयरफोर्स में थे तब तक उनके आप साथ। गांव में हो कि शहर में? मैं तो अभी दिल्ली में हूँ गुरुजी। तो वहाँ पर कहीं देख के जगह एक छोटा सा मंदिर बना देना माता भगवती का, तो वहाँ विराजेंगे, सब सेवा दर्शन जब करेंगे। गुरुजी मैं अपना कहीं घर बनाऊंगी वहीं बना दूंगी। हाँ, ऐसा कर लेना। ओके, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं पंजाब से आई हूँ, लुधियाना से, सानेवाल से। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे मन में दो प्रकार के विचार आते हैं कि कौन सा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन सा विचार मेरा ये दिल कहता है कि कौन सा मेरे प्रभु के लिए है, मेरे प्रभु मेरे को बोल रहे हैं, या फिर कौन सा सवाल मेरे को सही है, कौन सा मेरे लिए गलत है। दो तरह के विचार मन में आते हैं। कौन कौन से विचार सही और गलत? हाँ जी, जैसे तो गलत विचारों को डिलीट कर दीजिए, सही विचारों को पकड़ लीजिए, सही विचारों पर चल पड़िए। नहीं गुरुजी, यही तो समझ में नहीं आता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। भाई यदि विचार आता है पढ़ने का तो ये सही है, विचार आता है काम धंधा बिजनेस व्यापार करने का तो सही है, विचार आता है पैसा कमाने का, विचार सही है, विचार आता है सत्संग सुनने का, सही है, कथा सुनने का, कीर्तन करने का, अच्छे लोगों से बात करने का विचार सही है, माँ बाप की रिस्पेक्ट करने का विचार है, सही है। पर यदि मन गलत जगह जाए, मतलब आलसी हो जाए कि चलो बेवजह सोने का, बेवजह किसी से दोस्ती करने का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में यदि मन जा रहा है, तो ये सब गलत विचार हैं। पराई स्त्री पराई पुरुष की ओर मन जा रहा है ना, बेवजह पैसा खर्च करने में, महंगे महंगे कपड़ा खरीदने में, कमाई है नहीं और पैसे बहुत बर्बाद करने में मन जा रहा है, ये सब गलत विचार हैं। ठीक है। तो गलत को रोकिए और सही को करते चलिए। हमारे जीवन में अच्छाई बुराई सबके जीवन में होती है, अच्छे विचार भी सबके अंदर आते हैं और बुरे भी। कुछ लोग बुरे विचारों पर अमल करते हैं और कुछ अच्छे विचारों पर अमल करते हैं। तो महान वही बनता है जो अच्छाई को पकड़ता है और बुराई को छोड़ देता है। जैसे सुपड़ा, सूपा होता है, क्या बोलते हैं उसको आपके यहाँ? सूप। सूप। सूप में जब कोई गेहूँ कोई अनाज ऐसे ऐसे करो तो सूप क्या करता है, अच्छे अनाज को बचा लेता है और जो कचरा होता है उसको उड़ा देता है, बाहर कर देता है। सही है? हाँ जी, हाँ जी। जैसे अनाज में कचरा होता है तो सूप क्या करता है, अच्छाई को बचाकर बुराई को बाहर कर देता। ऐसे ही साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सूप अच्छाई को ग्रहण करता है, बुराई को बाहर। आप भी अच्छे विचार को ग्रहण कर लीजिए, गलत विचारों को त्याग दीजिए। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, उज्जैन से आया हूँ मैं पूरे परिवार के सहित वृंदावन दर्शन करने के लिए। बताओ। प्रश्न तो नहीं है, हम इस गादी से जो आपकी हमारे सामने व्यासपीठ है, ये पुराणों का दिया हुआ हमारे लिए एक बहुत अनोखा तोहफा है। इस पीठ से हमारा कोई प्रश्न तो बनता ही नहीं है। सही है। ये तो सिर्फ एक हमारी मन की महत्वाकांक्षा थी एक के सर हम गुरु महाराज से एक प्रश्न पूछे। भगवान गीता जी में अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पार्थ, दक्षिणायन और सूर्यायन, इन दोनों ग्रहों के बीच में जिस भी व्यक्ति की इस संसार में मृत्यु होती है, उसके किस प्रकार से कौन सी गति कब कहाँ किस समय वो कहाँ किस कर्मों के कारण कहाँ पहुँचता है। लेकिन आज भी हम बहुत सारे इस पृथ्वी पे जो लोग हैं, ये हमारे जो पुरखों की अंत्येष्टि
सही प्रकार से ना हो पाई। मैं उज्जैन से हूँ और एक विशेष प्रश्न है अधिक मास में गुरु महाराज से, मतलब ज़्यादा समय नहीं क्या है हुआ। ये बताइए। मेरा प्रश्न यही है गुरु महाराज कि ये जो हम लोग अंतिम क्रियाएं जो कर रहे हैं इसमें कहीं कोई दोष तो नहीं है? सभी जितनी भी जातियां हैं सभी एक प्रकार की है, लेकिन सभी की जो रीतियां हैं अंत्येष्टि की वो सब अलग अलग है। कृपया मेरा समाधान करें। सबकी अलग अलग रीतियां हैं। अब देखो, कोई जलाया जाता है, कोई ज़मीन में गाड़ा जाता है, तो सबकी अलग अलग परंपराएं हैं। सनातन की जो उच्च कोटि की परंपरा है वो अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार क्या है कि चिता पे जलाया जाए। यही जैसे कोरोना आया तो कोरोना में सबको क्या सरकार ने गाइडलाइन की कि कोई भी क्यों ना हो सबको जलाया जाएगा, क्योंकि कोरोना के मरीज को गाड़ दिया जाएगा तो कोरोना के बैक्टीरिया तो रह जाएंगे और वहाँ से गुजरते हुए व्यक्ति को रोगी हो सकता है वो। इसलिए जलाना ही विज्ञान की सही कसौटी है। तो हमारे सनातन ने प्राचीनता से वही अपनाया है। तो चिता पे जलाया जाता है, कुछ लोगों को गाड़ दिया जाता है। नहीं, वो सही है गुरु महाराज, लेकिन सिर्फ उसका एक छोटा सा अंश मेरे दिमाग में उभर रहा है कि सभी जातियों की अलग अलग प्रकार की अंत्येष्टि में सभी की मुक्ति होती है या नहीं? क्यों नहीं होती? सबकी देखो यहाँ विभाजन है। यहाँ तो कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है। ईश्वर की अदालत में तो मर के जाओगे तब एक ही रहोगे। वहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, वहाँ कोई ब्राह्मण नहीं। वहाँ कर्मों का हिसाब देखा जाएगा। आपने अच्छे कर्म किए अच्छी गति, बुरे कर्म किए जैसा करोगे वैसा भरोगे। ईश्वर जाति और धर्म नहीं देखते, ईश्वर देखते हैं कि तुमने कर्म कैसे किए, उन कर्मों के हिसाब से वहाँ पर अच्छा या बुरा मिलता है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम केदारनाथ यात्रा करते हैं, उस दौरान बैठ जाओ। हाँ, उस दौरान लोग घोड़े पे बैठ के यात्रा करते हैं ताकि उनको आराम से ऊपर चढ़ सकते। वो तकलीफ घोड़े को होती है, तो फिर वो उनका कर्म है या फिर उनको फल मिलेगा या उनको सजा मिलेगी? किसको? मतलब इंसान को जो घोड़े पे बैठ के केदारनाथ की यात्रा करते हैं। तो आपके हिसाब से फिर झांसी की रानी को घोड़े पर नहीं बैठना चाहिए था? मैं ये नहीं बोली, वो झांसी की रानी की लड़ाई अलग थी, वो हमारे पक्ष में थी। अभी घोड़ों ऐसा है कि घोड़ा ईश्वर का बनाया एक वाहन है। हाँ, अभी आपने बोला, लेकिन किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, ये बात सत्य है। सत्य है। परंतु घोड़ा, खच्चर, गधा ये बने ही, अच्छा जो लोग इनको रखते हैं हाँ। वो लोग समय से इनको खाना पीना दें, समय से इनकी केयर करें, समय से भोजन दें। जब जवान है तो काम कराएं, बुढ़ा हो जाए तो रिटायर कर दें। अब ये लोग क्या करते हैं, पैसों के लालच में बूढ़े बूढ़े घोड़ा और खच्चर को भी काम पे लगाए रहते हैं। बूढ़े को नहीं, जवान से काम लीजिए। यदि जवान घोड़ा है, जवान खच्चर है तो काम लीजिए, पर बुढ़ा हो गया समय से उसको खान पान दीजिए। तो आप ख्याल नहीं रखेंगे, केवल काम कराएंगे, पैसा कमाएंगे उससे, तो फिर वो पाप है। नहीं, जैसे वो पाप उसको लगेगा जो उसका मालिक है। हाँ, तो हमारे को पाप नहीं लगे। हम अगर खच्चर से यात्रा करें, केदारनाथ की यात्रा की, इसलिए कहते हैं जब हाथ पांव सलामत हो, ठीक ठाक हो, तभी तीर्थ यात्रा कर लेनी चाहिए। खच्चर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज का जो भी जनरेशन है, यंग लोग है, वो भी खच्चर पे जा रहे हैं, तो फिर अब वो गलत है। वो गलत है। हाँ, यही। अब वो जबरदस्ती गधे पे, एक गधा दूसरे गधे पे बैठ जाए, हाँ वही, तो वो कैसे सही है? हाँ, वो गधा ही है जिसके पांव ठीक ठाक है फिर भी बैठा है, तो वो गधे पे गधा है। ओके, राधे राधे जी। गुरु जी राधे राधे। हाँ जी। मेरा प्रश्न यही है, 2022 में आपसे गुरु दीक्षा लिए थे और तिलक आपके बताए के अनुसार जब करके निकलते हैं तो जैसे लगता है जो कोई आतंकवादी नहीं आ गया, उसे हम लोग को सब लोग देखते हैं और उल्टा उल्टा बात हम लोग को बोलते हैं। आपको उल्टा बोलता है? हाँ। कौन? वो गांव का आदमी जो भी जिसके बाजू में खड़ा होता है वही कहता है पंडित बन गया है, तो ऐसे बन गया, उससे बन गया है। तो उनसे बोल दो कि हम पंडित बन गए हैं, तुम रावण बन जाओ, कंस बन जाओ। ठीक है गुरु जी। अच्छा बनना बुरा है क्या? नहीं नहीं। तो आप अच्छे बने रहो और उनको बोलने दो। ठीक। बोले हम सही कर रहे हैं। आजकल दुनिया गलत है,
तो वो ये चाहते हैं कि मैं गलत हूँ तो तुम भी गलत रहो, आप सही बनेंगे। अब जैसे कोई शराब नहीं पीता तो शराब पीने वाले ना शराब ना पीने वाले को कहेंगे यार क्या है तेरा जीवन है, मतलब उसे बिल्कुल अनपढ़ गवार जाहिल समझेंगे, तू कुछ नहीं जानता। जबकि खुद गधे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं और फोकट का कैंसर ला रहे हैं शराब पी के, बीमारियां हो जाती हैं। गुटखा खा रहे हैं, कैंसर हो गया, बाद में रो रहे हैं। तो ये मूर्ख हैं, लेकिन अब इन मूर्खों को समझाए कौन? गुरुजी इस गुरु दीक्षा ले लिया है लेकिन ये माला नहीं करता। बेटा पढ़ाई करो आप, हैं मन लगा के पढ़ना, और पढ़ते हुए थोड़ा भगवान का स्मरण कर लेना, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि हमको सपने आते हैं, इसका क्या राज है? सपने आते हैं हमको, इसका क्या राज है? किसका सपना आता है? वो सपना कोई भी हो सकता है, नींद में कोई भी सपना। क्या दिखता है सपने में? सांप, बिच्छू, पानी, आकाश, पाताल, स्त्री, पुरुष, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, क्या दिखता है? नहीं, ऐसे मजाक में जैसे उड़ रहे हैं, कुछ भी कहीं चले गए। सपने में भी आपको मजाक दिखता है तो आप मजाक किया करो, नहीं करते? जैसे घूमने बर्फीले इलाके में चला गया, जैसे घूमने चला गया, जैसे बर्फीले इलाके में बर्फ दिखता है, जैसे नींद खुली, मैं तो यही हूँ। हाँ, तो भाई सपने में जहाँ हो, नींद खुलने के बाद वहाँ थोड़ी जा सकते हो, तो आपको वहीं जाना है नींद के खुलने के बाद। तो ये क्यों? सवाल क्या है? अच्छा, सपने क्यों दिखते हैं? बिस्तर पर बैठ के खाते हो?